हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार जीके, स्पेशल बिहार जीके को देखेंगे जो आपके फायरमैन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे फायरमैन का जो एग्जाम होगा इसमें स्पेशल आपको बिहार जीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी बताइए। तो मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी जो थी यह आपका था राजगिरी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा फिर बाद में इसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो बताइए कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो उदयन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो बताइए कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे, ये पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो ये उदयन थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। तो बताइए कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने स्वयं को एकाराट कहा था। तो बताइए कि किस मुगल सम्राट के द्वारा स्वयं को एकराट कहा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है महाजन पद को कहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो बताइए कि नंद वंश के पश्चात यानी कि नंद वंश के बाद जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो मौर्य वंश के द्वारा शासन किया गया था नंद वंश के बाद, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन बना रहा था। तो बताइए कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर का समकालीन बना रहा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो घनानंद बना रहे थे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मगध में मौर्य वंश के शासक की स्थापना किसने की थी। तो बताइए कि मगध में मौर्य वंश की शासन की जो स्थापना किया गया था, ये किसके द्वारा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा कि मौर्य वंश का जो शासन की स्थापना किया गया था मगध में, ये किसके द्वारा था, चंद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो बताइए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना था, ये किससे बना था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बताना है 10 नंबर में जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह क्या है। तो बताइए कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये विशाखा दत्त है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताने की निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। तो बताइए कि किस मौर्य राजा के द्वारा दक्कन की विजय की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है। तो बताइए कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकारों में विभाजित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये 15 अधिकारों में विभाजित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 13 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो बताइए कि शिक्षा का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था मौर्य वंश के शासन काल में। तो ये जो तक्षशिला था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 14 नंबर में पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो बताइए कि पाटलिपुत्र को किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो ये बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर में मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो बताइए कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है, ये नाम क्या है इसका, तो इंडिका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये पूछा गया था कि इंडिका जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ऐसे भी पूछा गया था स्कूल टाके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तो मूल शब्द से अगर बिहार के अर्थ की बात करें तो ये बौद्ध मठ हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो बताइए कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ये किस शताब्दी में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 18 नंबर में ईसा पूर्व
छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो बताइए कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था कहाँ थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका वैशाली में था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में पूछा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताइए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है लिच्छवी के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताना है आपको 20 नंबर में बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? बताइए कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध को स्थापित नहीं किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो विदेह स्थापित नहीं किया, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो विदेह से, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा रहा है कि राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो बताइए कि राजकुमारी चल्हाना ये कौन थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है वजीज लिच्छवी राजकुमारी थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर 22 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो बताइए कि किस राजा ने वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बिंबिसार के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा रहा है अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था? तो बताइए कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बनाया था राजगिरी में, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बताना है 24 नंबर में अजातशत्रु किस राजा को पराजित नहीं कर सका? तो बताइए कि अजातशत्रु जो किस राजा को पराजित नहीं कर सका, ये आपको यहाँ पर बताना। अवंती को पराजित नहीं कर सका, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा कौशल और वजीजी वैशाली और ये दोनों को ये जो है पराजित किए, लेकिन अवंती को पराजित नहीं किया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर मेगास्थनीज दूत था। तो बताइए कि मेगास्थनीज जो दूत था ये क्या थे? तो मेगास्थनीज दूत की अगर हम बात करें तो इससे ल्यूकस थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर यहाँ पर 26 नंबर में पूछा जा रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो बताइए कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह जो है वह क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है इंडिका है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो बताइए कि किसने की थी? तो ये जो है विलियम जोन्स ने की थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसने कि कोटोस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा रहा है 28 अर्थशास्त्र के अनुसार गीता भूमि का अभिप्राय क्या है? बताइए अर्थशास्त्र के अनुसार गीता भूमि का अभिप्राय क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि है अर्थशास्त्र के अनुसार गीता भूमि का अभिप्राय, यही है गीता भूमि का अभिप्राय अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में यहाँ पर आपको बताना केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो बताइए कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें कि मगध ने जिसमें कि अशोक ने, ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है मस्की का लघु शिलालेख में बताया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा रहा है 30 नंबर में अशोक ने शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो बताइए कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है ये कौन सी भाषा है? तो ये संस्कृत या प्राकृतिक या पाली या हिंदी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये कौन सी भाषा है? तो ये आपका पाली भाषा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त कौन सी भाषा है? तो इसमें पाली भाषा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अशोक ने ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो ब्राही अभिलेख है इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बताइए कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो ये जो बिंदुसार थे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। बिंबिसार भी रहेगा तो मिस्टेक नहीं करना है, ये इसका अशोक के जो सम्राट अशोक के जो पिता थे ये बिंदुसार थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 33 नंबर में, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। तो बताइए कि अशोक के जो धम्म थे इसका मूल संदेश क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी संदेश की अगर हम बात करिए तो धार्मिक सहनशीलता हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक, इससे भी अधिक होना चाहिए। एक राजा की वफादारी और शांति और हिंसा और बड़ों का सम्मान और ये धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, संदेश क्या था, तो इसके अलावा भी संदेश थे इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जा रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो बताइए कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था ये कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है स्कंदगुप्त थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो बताइए अंतिम मौर्य सम्राट जो थे ये कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो वृद्धरथ थे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे बिहार जी के, और बिहार जी के जो आपका प्रैक्टिस सेट के अलावा ये साइड से चलते रहेगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।